ये प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो देखिए, जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कोई रेडिएशन निकले जो कि उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेके निकल जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो रेडिएशन निकला है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, ये रेडिएशन ठीक है। तो जब क्या कहते हैं किसी रेडिएशन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तब हम कहेंगे वो रेडिएशन अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन होगा तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 + 2 = 4, तो मास नंबर हो गया 4। अच्छा, आप सोचेंगे कि एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, ये तो किसी और एलिमेंट की तरह लग रहा है। जी हाँ, हीलियम। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर मास नंबर हीलियम के एटॉमिक नंबर मास नंबर की तरह होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को भी रिप्रेजेंट किया जाता है हीलियम की तरह। अल्फा पार्टिकल का रिप्रेजेंटिव साइन होता है, वो होता है He2O4, जो कि हीलियम का भी साइन रहता है। अब अगर हम हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल का डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे, तो भी हम देखेंगे कि इसका एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बस फर्क क्या है? हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, 2 जो कि 2 होते हैं, और अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेडिएशन है, और ये न्यूक्लियर फिनोमेना होता है रेडियो एक्टिव, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता इसमें, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर हम इसके मास की और चार्ज की बात करें, सो जिसके अंदर यहाँ पे 2 मास नंबर कितना है? 4 है, तो इसीलिए 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होता है, इसलिए 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर 4, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर 2, तो 2 इंटू प्रोटॉन, मतलब 2 इंटू चार्जेस ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू इसका चार्ज, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस, तो इसका चार्ज भी होगा प्लस। और मास होता है इसका, मैंने बताया 4 मास नंबर, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, डेट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसकी स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो वो होता है 4.79 इंटू 10⁻7 कोलम kg-1, मतलब कोलम kg-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कोलम पर kg। ओके, और स्पीड की बात करेंगे तो फिर देखिए देख सकते हैं इसका मास बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका मास तीनों में अल्फा बीटा गामा तीनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है अल्फा का मास। तो जो होता है जो मोटा आदमी होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है, इसीलिए इसका स्पीड बहुत कम होती है, 10⁻7 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हम लोग के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा है, बोलिए यार 10⁻7 मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा स्पीड और क्या चाहिए होगी? नहीं, पर एज़ कम्पेयर टू बाकी बीटा और गामा से, इसकी बीटा की 10⁻7 होती है और गामा की तो बहुत ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट की जितनी होती है। तो इसीलिए जब हम इसको बीटा और गामा से कंपेयर करते हैं तो इसकी स्पीड सबसे कम होती है। और क्योंकि अगर कहते हैं इनकी स्पीड बहुत कम होती है तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और इनका रेंज बहुत कम होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखिए, एनर्जी आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर मतलब कि जिस भी अल्फा पार्टिकल जहाँ से भी जाता है, तो जिस भी एटम इलेक्ट्रॉन से जाता है ये उसको आयोनाइज कर लेता है। किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, आराम से कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज होती है। कितनी चार्ज होती है? 2 इंटू प्रोटॉन की चार्ज, मतलब प्रोटॉन की चार्ज का भी दुगना चार्ज होता है इसके पास। तो और प्लस होता है, तो मतलब क्या करेगा? ये दे देगा उसको आयोनाइज कर देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर होती है, तो स्ट्रॉन्गली आयोनाइज द गैस इट पास थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकता है कि हायर चार्ज इसका हाईएस्ट चार्ज होता है, इसलिए हायर आयोनाइजिंग पावर होती है। और इसकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है बीटा से 100 गुना ज़्यादा होता है और गामा से 10,000 गुना ज़्यादा होता है। अब देख सकते हैं गामा से कितनी ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आपको बताया कि इसका मास सबसे ज़्यादा होता है, और मास ज़्यादा होने की वजह से स्पीड भी बहुत कम होती है, और स्पीड कम होता है इसलिए वजह इसको पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब कि पेनिट्रेट करना, अंदर इंसर्ट पेनिट्रेट करना की पावर जो होती है इसकी बहुत कम होती है, सबसे लोएस्ट होती है। कितना? 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर, मतलब कि देखिए बस इतना, हवा की इतनी सी एयर में ही ये पेनिट्रेट कर सकता है, इसके आगे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई थिन पेपर हो जाए या फिर गोल्ड फाइबर हो जाए, तो गोल्ड फाइबर थिन पेपर से तो ये वापस रिटर्न हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ये गया गोल्ड फाइबर से टकराया, वापस आ गया। और मान लो यहाँ पे एक और गोल्ड फाइबर रख दिया जाए, यहाँ पे एक और हम रख देते हैं गोल्ड फाइबर, हमने यहाँ पे एक और गोल्ड फाइबर रख दिया, तो इससे पेनिट्रेट करके इससे भी पेनिट्रेट करके बाउंस बैक करेगा, ऐसे गोल गोल घूमने रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या होगा, जब ये यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा उसको पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा और यहीं पे डिजॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा, यह आपस गोल गोल नहीं घूमेगा। ओके, एग्जाम में मत लिखाना।
सो या और इसकी यहाँ पे बता दिया कि लोअर स्पीड तो लोअर पेनिट्रेटिंग पावर, और यहाँ पे अपने याद रखना है कि हायर चार्ज होती है तो हायर आयोनाइजिंग पावर होती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसका, तो इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाता है। किस तरफ में? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव के पास जाएगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। ऑलराइट, और इसकी जो डिफ्लेक्टर ये जो आती है ये इसकी मास बहुत ज़्यादा है, तो जो भारी व्यक्ति होता है ना उसको आप कम हिला पाता है। मान लो कोई 100 किलो का पत्थर है, कोई 10,000 किलो का पत्थर है, तो आप 100 किलो के पत्थर को 10,000 किलो के पत्थर से ज़्यादा हिला पाओगे सेम। तो वही होता है यहाँ पे अल्फा का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है बीटा से, इसलिए कम डिफ्लेक्ट होता है, जबकि बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है। और कुछ नॉर्मल बातें हैं, तो ये फोटोग्राफिक पेपर प्लेट को इफेक्ट करता है, मतलब कि उस पर कोई छाप आज। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? जो पहले ज़माने में जो कैमरा होता था उसमें से रील होती थी ना, तो उस रील में ये अल्फा दिख सकता है। और क्या करता है? इट कॉज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द फ्लोरोसिंग मेथड। आई कैन सी दैट, ऐसे कर लेते हैं, कॉज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। ओके, और अच्छा देखिए ये क्या करता है? ये लिविंग सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है तो पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता है, हल्का सा ही डिस्ट्रॉय करता है और नॉर्मल बायोलॉजिकल डैमेज करता है। सो या दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स।